और याद के समय जो नेगेटिव सेंटिमेंट आते हैं उनका मन जो है अच्छे संकल्प भी करता है और मन बुरे संकल्प भी करता है। जब कलयुग के अंत में भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं मुकर्रर रथ में, तो जो याद करने वाले बच्चे हैं उनका मन चलायमान होता रहता है। चंचल मन बुद्धि होने के कारण माया प्रवेश कर जाती है। उसका नाम ही है माया। माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आया होता तो अच्छा था। भगवान की याद इतनी श्रेष्ठ कि जिससे श्रेष्ठ दुनिया में और कोई कर्म होता ही नहीं, और उसके बीच में वो आ गई, तो जो माया आ गई वो वास्तव में माया कोई स्त्री नहीं है, वो माया हमारी कमजोरी है। आत्मा के जन्म जन्मांतर के खराब कर्मों की जो संस्कार पड़े हुए हैं आत्मा में, वो टाइम टू टाइम ऊपर आते रहते हैं। संगम युग में, संगम युग जो है वो शूटिंग का टाइम है। जैसे फिल्म फिल्माई जाती है तो शूटिंग होती है, जैसी शूटिंग होगी वैसा 5000 वर्ष में ड्रामा चलेगा। ये शूटिंग का टाइम है, ये रिकॉर्डिंग का टाइम है। इस रिकॉर्डिंग के टाइम पर, शूटिंग के टाइम पर 63 जन्मों के, यानी द्वापर युग से लेकर के अभी तक कलयुग के अंत तक जो हमने पाप कर्म किए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, वो संकल्पों के रूप में हमारे अंदर उदय होते हैं। जब पाप कर्मों के संकल्प उदय होते हैं, वो रील घूमती है, तो मन माया में उलझ जाता है। और जब पुण्य कर्मों के संकल्प उदय होते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित रहता है। न चाहते हुए भी बाबा की याद आती है। अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, ज्ञान युक्त संकल्प आते हैं, सेवा के संकल्प आते हैं, नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प आते हैं। तो ये जो अच्छे बुरे संकल्प हैं, इनका कनेक्शन कहां से है? पूर्व जन्मों से है। ये पूर्व जन्मों का सारा खाता अभी संगम युग में शूट हो रहा है, जिसको शास्त्रकारों ने रामायण के रूप में लिख दिया है, शास्त्रकारों ने भागवत के रूप में लिख दिया है, शास्त्रकारों ने महाभारत युद्ध के रूप में लिख दिया है। ये महाभारत, ये रामायण, ये वेद, ये उपनिषद, इनकी शूटिंग अभी हो रही है, रिहर्सल चल रही है। ये भगवान का युग है। इस युग का नाम है पुरुषोत्तम युग, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, क्योंकि ये युग हर 4 युगों के बाद आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के बाद ये संगम युग होता है। इस संगम युग में भगवान बाप आकर के नर को नारायण जैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। मनुष्य आत्माओं में सर्वोत्तम है नारायण, जो विश्व का मालिक बनता है, तो ये पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। इस युग का निर्माण भगवान बाप आकर के करते हैं। नेगेटिव पेंडुलम की सजा मिलती है? जो नेगेटिव पेंडुलम आ रहे हैं आपके इसमें, तो उनकी सजा मिलती है? पहले जो आदि का पुरुषार्थ है, जिस समय पुरुषार्थी को बच्चा बुद्धि कहा जाएगा,
उस बच्चा बुद्धि में कोई बच्चे पाप कर्म करते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो उन बच्चों को सजा कम मिलती है या ज्यादा मिलती है? कम सजा मिलती है। ऐसे यहाँ भी है, जिन बच्चों ने ज्ञान में आने के बाद पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, बच्चा बुद्धि होकर के रहे हैं, बेसिक नॉलेज उठाई है, गहराई से नॉलेज नहीं उठा सके हैं, गहरी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, बालिग नहीं बने हैं, नाबालिग बच्चे के रूप में हैं, तो उनकी सजा कम है। उनके जो संकल्प चलते हैं वो परिपक्व संकल्प नहीं है, ज्ञान युक्त, इसलिए सजाएं कम हैं। और जब ज्ञानी बन जाते हैं, पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं, तो पक्के ब्राह्मण बनने के बाद ज्ञानी कहे जाएंगे या अज्ञानी कहे जाएंगे? अज्ञानी जो कर्म करेगा उसकी 1 गुना सजा। पिछले द्वापर युग और कलयुग में जो हमने जन्म जन्मांतर कर्म किए उनकी 1 गुना सजा थी। और अभी ज्ञानी बनने के बाद, संसार में ये घोषणा करने के बाद कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमने भगवान बाप को पहचान लिया है, और फिर भी अगर पाप कर्म खुद ही करते हैं तो उनको ज्यादा सजा मिलेगी या कम मिलेगी? तो संकल्पों की भी सजा मिलती है। संकल्पों से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से भी सृष्टि पैदा होती है। जैसे सतयुग में देवताओं की सृष्टि ज्ञानेंद्रियों से होती थी। आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख ज्ञानेंद्रिय है, तो ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा के द्वारा 4 पुत्र जो पैदा हुए वो इंद्रियों से पैदा हुए या संकल्प से पैदा हुए? संकल्प की शक्ति। जिस संकल्प की शक्ति से वो बीज रूप आत्माएं जो सारी मनुष्य सृष्टि की बीज है, देवता धर्म का भी उसमें बीज है, इस्लाम धर्म का भी बीज है, बौद्ध धर्म का भी बीज है, क्रिश्चियन धर्म का भी बीज है। चारों प्रकार के धर्मों का बीज ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हो चुका था। वो आत्माएं अगर श्रेष्ठ संकल्प करेंगी तो श्रेष्ठ संकल्प का उनको अच्छा उजूरा मिलेगा, और अज्ञान युक्त भ्रष्ट संकल्प करेंगी तो उसका भी उजूरा मिलेगा।